आप बदलेंगे तो इसी समाज से बहादुर लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए 2017 में मैं आज सुबह किसी से कह रहा था कि किसी की परीक्षा लेनी है, किसी को अपनी कसौटी पे कसना है, तो इतिहास को बगैर जाने मत किसी के बारे में लूज टॉक करिए। मेरी किसी से अच्छी राय और बुरी राय, या मैं किसी को लाइक करूं डिसलाइक करूं, ये मेरा निजी मामला है। लेकिन जब मैं उस आदमी को राष्ट्र के रूप में कसूंगा तो मैं उसके सिर्फ उन्हीं कामों को देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं मिलने गया था तो मुझसे मिले नहीं इसलिए वो बुरा हो गया। एक आदमी ना आरएसएस का, ना बीजेपी का, न विश्व हिंदू परिषद का, किसी संगठन का नहीं था। अपने दम पे 5 साल 5 बार लगातार एमपी बना। ये 14 का दबाव था, समाज पे दबाव हो गया कि उत्तर प्रदेश में वो आदमी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो यह हुआ कि दिल्ली की परछाई उत्तर प्रदेश में दिखनी चाहिए। जिसने चुनाव नहीं लड़ा, जो किसी संगठन से नहीं था, जो संगठन हिंदुत्व का जिनके पास आजकल ठेका है, उस आदमी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह दबाव है कि मिल नहीं रहा था, जीते हुए नमूने जो आते हैं उनमें से कोई मिल नहीं रहा था माई का लाल। तो उन्होंने कहा कि एक लाल है, भले ही हमारा ना हो, लेकिन ये 24 कैरेट का है। उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक हमारे यहां हमारी बिरादरी जिसमें हम थे, उसमें बड़े सारे उत्साही लोग, माइक लगा दिया मुंह पे, आपको मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद कैसा लग रहा है? ये अजीब सवाल है, हर बात में पूछते हैं। मरे हुए के घर जाएंगे, आपको कैसा लग रहा है? तो क्या बताए वो, नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, क्या बोले? योगी के उस जवाब से जो बहुत सारे लोग नहीं देखते, मैं उन चीजों को ज्यादा नजदीक से समझने की कोशिश करता हूं। उसने कहा कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी, मैं जिस पीठ का सर्वे सर्वा हूं, उस पीठ के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी की कोई औकात नहीं है। जब सत्ताएं और सत्ता पे बैठने वाले कुर्सी को जूते की नोक पर रखते हैं तो उनको चिंता नहीं होती कि कौन खुश होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए लगातार विदेशों से भी बहुत सारे पूछते हैं लोग, कितनी भाषाएं जानता है ये आदमी? मैंने कहा जहां तक मेरी जानकारी है, जब मैं प्रेस क्लब में हुआ करता था सीओ, तो गया था एक बार गोरखपुर प्रेस क्लब में, तो वहां लोगों ने कहा गोरखपुर पीठ के दर्शन कर लीजिए। तब इन्होंने ही मुझे पूरे दर्शन कराए थे। वहां एक ज्योति है जो कई सालों से जल रही है। मैंने कहा मेरे भाई, जब आदमी को इसकी चिंता नहीं होगी कि मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या खोऊंगा, तो उसकी वाणी में सख्त अल्फाज होते हैं। इसलिए वो लगातार 2017 से 2022 तक वो जो जोकर है, जहां अभी भाषण दे के आया है योगी, वहीं गया उसके घर के पास ही और बोला जल्दी से भाग्यनगर करने वाले हम, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और हैदराबाद को भाग्यनगर बना रहे। लाइन दे आया। उस जोकर से साफ साफ कहा ये उत्तर प्रदेश है। बोला मैं शाहीन बाग बनाऊंगा। बोला बनाओ, जिस भाषा में समझना चाहते हो उसी भाषा में समझा दो। तब से सवाल उठा, ये हर भाषा जानता है। इसलिए ये आपने जो रास्ता दिखाया ना, 15 साल सर्जरी का, ऑपरेशन का सफल डॉक्टर बनाओ और दिल्ली भेज दो, यही प्रयोग उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसलिए कोई आपने खाकड़ा फापड़ा खा करके
ऐसा नहीं है, आपके तो खाने के नाम ऐसे लगता है मिसाइल है। लेकिन फिर भी शादी बात करने वाला, खिचड़ी खाने वाला अच्छे अच्छों को पानी पिला रहा है। ये सिलसिला दुनिया भर, दुनिया देख रही है इसको। इसलिए पहली बार दुनिया को पता चल रहा है कि हम तो जानते थे कि ये देश गांधी का है। पहली बार पता चला कि नहीं नहीं, गांधी तो बाद की बात है तो चाणक्य का देश। चाणक्य के बारे में दुनिया क्या जानती है? एक ही लाइन में चाणक्य की बात मैं करता हूं। चाणक्य एक दिन अपने घर से जा रहे थे, सुबह निकले, रास्ते में गए, उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। उन्होंने कांटा निकाला, फेंका नहीं, उन्होंने कांटा निकाला और जहां वो कांटा लगा वहां से पूरे रास्ते वापस लौटे और देखा कि ये कांटा पैदा कहां हुआ था। फिर बराबर में देखा एक पेड़ है, उस पे कई सारे कांटे लगे हैं, गोखरू का कांटा था, उस पे निशान बना के चले गए। ये मैं भारतीय सोच, उस सनातन की सोच की बात कर रहा हूं। हमारे पूर्वज ऐसे थे, उस पे निशान लगाया और पूरे दिन के कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल। घर गए, दूसरे दिन फिर घर से निकले, एक बाल्टी मट्ठा लेकर के और उस गोखरू के पेड़ की जड़ में मट्ठा डाला ताकि उसकी जड़ सूख जाए, ताकि दूसरा जिहादी पैदा ना हो। इसलिए कुछ बीमारियों की जड़ में मट्ठा डालना ही पड़ेगा। एक दो को, सोहराबुद्दीन को और इशरत जहां को मारने से काम नहीं चलेगा। आप उस चाणक्य के वंशज हैं, इसलिए समस्याओं का समाधान सनातन में जिस तरह होता था उसी तरह करना पड़ेगा। क्योंकि आज कोई हिंदू मंदिर खतरे में नहीं है। सनातन शुद्ध साइंस है। उस साइंस को कुछ लोग अपने बिलीफ के हिसाब से कहते हैं कि धरती चपटी है। अब धरती चपटी है या खोपड़ी चपटी है, ये अलग। इसलिए कोई कायदे की बात यहां रुकती नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई धार्मिक, कोई मजहबी, कोई फिलॉसफी की लड़ाई नहीं है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है यूएस का, हैमिंगटन शायद उसका नाम है, उसकी किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये सभ्यताओं का युद्ध है। कुछ लोग लूट की, मारकाट की, हत्याओं की, बलात्कार की सभ्यता को सनातनी सभ्यता के ऊपर थोपना चाहते हैं। इसलिए आप आज कम से कम 2000 भारत में किसी से न डरें। डर उनको लगता है जिनको कुछ खोने का डर होता है। यह डर आपको लालची बनाता है और लालच आपको कायर बना देता है। और कायर समाज और कायर व्यक्ति जीवन में समझौते करता है, सामना नहीं करता। आप किसके वंशज हैं, आपके पूर्वज कौन थे, इसका स्मरण कीजिए और अपने अंदर इस किस्म की कुंठा से बाहर निकाल दीजिए कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है। कश्मीर के सनातनी हिंदू, जहां सनातन सभ्यता के तमाम ग्रंथ लिखे गए, पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, एक से एक विद्वान कश्मीर ने पैदा किया। उस कश्यप ऋषि की धरती पर वो अपने आदर्श में, वो अपने उन सरोकारों में जी रहे थे। लेकिन कुछ पागल लोगों को लगा कि इनको हम कैसे समाप्त करें।
उन्हीं जिहादियों को जिनको उन्होंने अपने घरों में नौकर रखा हुआ था, जिनके बच्चों की वो फीस देते थे, उस कुंठा और उस मानसिकता और उस सोच और उस मजहब की तमाम तालीमों ने 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मस्जिदों से नारे लगा करके, और नारे से उनकी ज़हनी, उनके मन की, उनके मस्तिष्क की गंदगी नजर आती है। अगर तुमको मारना था तो तुम मार देते, लेकिन तुम्हारे अंदर की गंदगी क्या थी? जिस मस्जिद को चौराहे चौराहे खड़ा करके कहते हैं ये अल्लाह का घर है, उस अल्लाह के घर का इस्तेमाल कश्मीर में उन मस्जिदों से क्या नारे लगाए गए? नारे लगाए गए, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीरी हिंदू पंडितों, औरतों के साथ, पंडितों के अलावा, यानी मस्जिद में बैठ करके भी तुम्हें सिर्फ औरत ही नजर आ रही थी। तुमने 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को सिर्फ उसकी पूजा और उपासना के कारण मारा। 5 लाख को भगा दिया, भागने पे मजबूर हो गए। लेकिन गुजरात के नागरिकों, हर शहर में जाकर कहता, कश्मीर में जब यह हुआ तो आपने क्या किया? कश्मीर में मरने वाला सनातनी हिंदू हमारा भाई नहीं था? हमारा क्या काम था? हम गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, केरल के अंदर जहां थे, खड़े होकर के अपनी बात तो कहते हैं कि यह अन्याय हुआ है। अफसोस 32 सालों के बाद हम औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इन घटनाओं को याद करते हैं। हमारी आंखों के सामने 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, इसके लिए सनातनियों को एक फिल्म के माध्यम से बताना पड़ा। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, कितना दुर्भाग्य। औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इन घटनाओं को याद करते हैं। हमारी आंखों के सामने 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, इसके लिए सनातनियों को एक फिल्म के माध्यम से बताना पड़ा। ये कितने